देखो हम बात करते हैं टॉपिक में जनरल के अंदर डिस्काउंट के टॉपिक की कि जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और अकाउंट में हम इससे किस तरह शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो पार्ट में डिवाइड है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों डिफरेंस क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क ऑर्डर के लिए दिया जाता है। बल्क ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मैं एक आर्टिकल बेच रहा हूँ, माना मैं एक शर्ट बेच रहा हूँ, उसकी कॉस्टिंग 700 रुपीज़ है, ठीक है, पर शर्ट की, एक शर्ट की। मैं कस्टमर को कहता हूँ या होलसेल वाला रिटेलर को कहता है कि भाई तुम अगर मुझसे 100 शर्ट परचेज़ करते हो तो मैं आपको ये शर्ट 500 रुपये की लगा दूँगा। तो इसका मतलब ये 200 रुपये का डिस्काउंट है ना बेटा, इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो खरीद दिया बल्क ऑर्डर में, उसने एक नहीं खरीदी, उसने 100 खरीदी तो डिस्काउंट मिल गया। पहली बात तो ये डिस्काउंट हो गया। अब इस डिस्काउंट को, जो 200 का डिस्काउंट है बेटा, ये हम बुक के अंदर शो नहीं करते। अकाउंट्स की बुक के अंदर इसको शो नहीं किया जाता, मतलब 500 के रेट से इसको दिखाया जाएगा। सेकंड बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि हमने उसे डिस्काउंट दिया, अभी 700 की शर्ट थी, 500 की लगा दी कि जब तू 100 लेगा तो 500 की लगाएंगे। फिर हमें ऑप्शन देते कि अगर तू ये पेमेंट अभी कर देगा, अर्ली कर देगा, मतलब कैश में पेमेंट कर देगा, तो मैं तुझे 10% और डिस्काउंट दूंगा, 100 या 50 रुपये का और डिस्काउंट दूंगा, मतलब 500 में 50 का तुझे 450 की शर्ट पड़ जाएगी। लेकिन पेमेंट तुझे कैश की फॉर्म में जल्दी करने की है। तो जो कैश की फॉर्म में पेमेंट की जाती है, कैश रिसीव किया जाता है, उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। किस लिए दी जाती है, जल्दी, प्रॉम्प्ट, मतलब अर्ली पेमेंट के लिए की जाती है, और ये बुक के अंदर शो किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बल्क ऑर्डर के लिए जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है। इसको हम बुक के अंदर शो नहीं करते, इसको हम बुक के अंदर शो करते हैं। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो 700 में पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, फिर जो अमाउंट बचा कैश डिस्काउंट, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो इस अमाउंट पे लगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। अब इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट, दो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। लिखा हुआ है दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज on the list price of the goods and it is allowed when goods are purchased on bulk order। मतलब होलसेलर देता है किसको, रिटेलर को, बल्क ऑर्डर परचेज करने के लिए। ठीक है, और इस अकाउंट को बुक में शो नहीं करके दिस अकाउंट इज अलाउड टू बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश, दोनों को मिलता है, टोटल कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, टोटल वैल्यू पे मिलता है। एंड इट इज़ रिलेट टू द परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट। ये परचेज से या सेल से मतलब होता है, पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता। नो सेपरेट एंट्रीज पास और ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम द कैश मेमो एंड इनवॉइस, मतलब जो भी कैश मेमो जितना प्राइस होता है उसे डिडक्ट हो जाता है। इसको हम बुक के अंदर शो नहीं करते। देखते हैं एग्जाम्पल, देखो दे रखा है, इफ़ अ ट्रेडर सेल्स द गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, 1 लाख की एंट्री नहीं बनेगी बेटा। देखो 1 लाख का 20% आपने निकाला 20,000, उसको 1 लाख से लेस तो कितना आएगा 80,000। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेव 80,000। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट बल्क ऑर्डर के लिए दिया जाता है, इस अकाउंट के अंदर शो नहीं किया जाता, बेसिकली होलसेलर देता है रिटेलर को। अब कैश डिस्काउंट की बात करें, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर द मेकिंग प्रॉम्प्ट एंड अर्लियर पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है। इन अदर वर्ड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन द फिक्स पीरियड, या उसी टाइम पेमेंट कर दें, बहुत जल्दी पेमेंट कर दें। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू पेमेंट इन अर्ली, जल्दी पेमेंट करने दिया जाता है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। अब इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देख लो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मीनिंग की बात कर रहा है, कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट्स अलाउड बाय द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्राइस, जो उनका एक होलसेलर देता है, मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर को। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द कस्टमर मेकिंग द इमीडिएट एंड विद इन द फिक्स पेड पेमेंट, जल्दी पेमेंट के लिए ये होलसेल पे जाता है। व्हेन अलाउड, इट इज़ अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज इन स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी का मतलब बल्क में अगर परचेज करते हैं। ये कब है, इट इज़ अलाउड व्हेन द पेमेंट इज मेड ऑन द बिफोर द स्पेसिफिक टाइम, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर वो कैश पेमेंट कर रहा है तो ये दिया जाता है। फिर रिकॉर्ड इन बुक, इट इज़ नॉट रिकॉर्ड, पता है ये रिकॉर्ड नहीं करते हम, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज़ रिकॉर्ड इन द बुक, और ये अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में। कई बार ये क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर आता है।